नमस्कार। आज मिलते हैं हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और कवि रविन्द्रनाथ त्यागी से। आपका जन्म 9 मई 1930 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपका देहावसान 4 सितंबर 2004 ईस्वी में हुआ था। आपकी मुख्य कृतियां हैं वसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफर, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते। आपने हास्य और व्यंग्य के अलावा काव्य रचनाएं भी की हैं। आपको सरस्वती सम्मान, चकल्लस पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार और हरिशंकर परसाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए हम सुनते हैं रविन्द्रनाथ त्यागी का एक व्यंग्य जिसका शीर्षक है कुत्ता संस्कृति। राजधानी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के ऐतिहासिक मैदान में हर साल की तरह कुत्ता प्रदर्शनी फिर हुई। कुत्तों के लिए कनातें लगीं और कुत्ता देखने पर टिकट लगा। सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को भीतर नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शित किए जाने वाले कुत्ते छोलदारियों में बैठे, उन्होंने जैकेट पहनी, चमचमाते बर्तनों में खाना खाया और उनके संभ्रांत मालिकों ने उनके साथ सिर्फ अंग्रेजी या फ्रेंच में ही बातचीत की। सुंदर भारतीय युवतियों ने अपने रुमालों से कुत्तों के मुंह पोंछे और जब जब उनका कुत्ता दौड़ा वे भी उनके साथ दौड़ी। पुरस्कार जो दिए गए वे कुत्तों की नस्ल और उनकी आज्ञाकारिता के आधार पर ही दिए गए। जहां जंजीर पकड़ने वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत थी, वहां कुत्ते की निजी नस्ल पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी लड़कियों के फ़ोटो लेने के लिए कैमरे भी काम करने लगे। ज़्यादातर फ़ोटो ऐसे थे जिनमें कुत्ते का मुंह कम दिखाई पड़ता था और लड़की की टांगें ज़्यादा। कुल मिलाकर नुमाइश कामयाब रही। सैकड़ों कुत्तों और हज़ारों आदमियों ने नुमाइश में भाग लिया। इस नुमाइश में आदमी की हैसियत से मैं भी शामिल हुआ था। मैं सोफे पर नहीं बैठ सका, वहाँ कुत्ते बैठे थे। कुछ कुतिया भी थी। बात भी ठीक थी। स्त्री लोगों के अधिकार आखिर कब तक दबाए जा सकते हैं। एक कुतिया थी जिसके चारों ओर लगभग 25 कुत्ते शानदार कपड़ों में सजे बड़े ही स्नेह भाव से खड़े थे। लगता था जैसे कोई स्वयंवर होने वाला था। इन 25 कुत्तों की दिलचस्पी उस समय कुतिया में ज़्यादा थी, प्रदर्शनी में कम। कुतिया की जो मालकिन थी वह धूप का चश्मा लगाए चंद नौजवानों से बातचीत कर रही थी। जब भी वे देखती थी कि उनकी कुतिया के प्रशंसक कुत्ते इतने हैं, तभी उनका सीना गर्व से और भी ज़्यादा तन जाता था। कुत्तों ने कई कार्यक्रम पेश किए। उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ते वक्त कुत्तों के भारी भरकम मालिक भी उनके साथ दौड़े। कुत्तों ने टेलीविज़न वालों को इंटरव्यू दिया और बाकी करतब भी दिखाए। इतना सब कुछ करने के बाद वे अपने अपने उन घरानों में लौट गए जिनका पट्टा उनके गले में पड़ा था। प्रदर्शनी से लौटते हुए मैं एक छोटे से चाय घर में बैठ गया, जहां ट्रक ड्राइवर या कुली लोग चाय पिया करते थे। मेरी नस्ल और वेशभूषा देखकर दुकानदार ने मुझे ट्रे में चाय पेश की। बाकी लोग कुल्हड़ में चाय पीते रहे। सब लोग काफ़ी गरीब और परेशान दिखाई पड़ते थे। गरीबी, महंगाई और बेकारी की बातचीत जारी थी। वहीं सहसा मुझे कुत्ता प्रदर्शनी के महत्व का आभास हुआ। इतने दुख भरे वातावरण में कुत्तों के साथ जो समय बीता था वह कितना शानदार था। मैंने मन ही मन उन आत्माओं के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव पास किया जिन्होंने कुत्तों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। कितना अच्छा हो यदि ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज ही चलता रहे। आज कुत्ता प्रदर्शनी तो कल गधा प्रदर्शनी, सारा का सारा वक्त आराम से गुजरेगा। प्रदर्शनी से यदि कुछ आय होगी तो वह उन्हीं जानवरों की नस्लें ठीक करने में खर्च कर दी जाएंगी, ताकि हमारे देश में अच्छी किस्म के कुत्ते और गधे हमेशा इसी मात्रा में पैदा होते रहें। चाय पीकर मैंने सिगरेट सुलगाई और सड़क पर बस की प्रतीक्षा में खड़ी एक किशोरी को उसी स्नेह से देखना शुरू किया जैसे कि कोटला मैदान में कुत्ते कुतिया को देख रहे थे। किशोरी जो थी वह कुछ मुस्कुराई। उसकी इस दिलचस्प हरकत के होते ही मुझे सहसा इस सत्य का ज्ञान हो गया कि कुत्ते और कुत्तियों की प्रदर्शनी कोटला ग्राउंड पर तो वर्ष भर में एक बार ही होती है।
मगर ये जो सड़कें हैं, होटल हैं, हवाई अड्डे हैं, दफ्तर हैं, स्कूल हैं और कॉलेज हैं, वहाँ तो यह कार्यक्रम रोज ही चलता है। हर जगह कुत्ते हैं जिनके गले में किसी मालिक का पट्टा पड़ा हुआ है। हर जगह कुतिया है जिन्हें चाहे अनचाहे किसी के रुमाल से चेहरा साफ करना पड़ता है और रोज किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है। इन बड़ी बड़ी इमारतों में न जाने कितने कुत्ते मेज कुर्सियों पर बैठे हैं और वे काम कर रहे हैं, और जो अगर वे आदमी होते तो कभी नहीं कर सकते थे। वे मालिक के कहने पर भौंकते हैं और उसी के कहने पर काटते हैं। वे अपनी जुबान नहीं समझते, उनकी कोई अपनी जुबान है ही नहीं। जो उनका मालिक कहता है वही किया जाता है, चाहे वह हड़ताल हो या दंगा। कितनी दिलचस्प बात है कि यह नुमाइश रोज होती है और हम लोगों की नज़र उस पर कभी नहीं पड़ती। ज्ञान का आभास होते ही मैंने उस लड़की की दिशा में फिर देखा। वह इस बीच कहीं खिसक चुकी थी। उसके स्थान पर सामने एक मोटर खड़ी थी जिसमें मेरे एक सीनियर की पत्नी बैठी थी। मुझे देखकर उन्होंने गाड़ी रोक ली थी ताकि मैं लिफ्ट ले सकूं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। गाड़ी में बैठकर मैंने महसूस किया कि वह खूबसूरत औरत भी एक कुतिया थी। कितने शर्म की बात है कि मेरी इस पतित आत्मा ने मुझे ठीक इसी समय झकझोरा और मुझे सहसा पता लगा कि मैं खुद भी एक कुत्ता था, सिर्फ एक कुत्ता।